आज कालू कौवा और रानो चिड़िया की सुहागरात थी। वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे और आज उन्होंने शादी कर ली। रानो, आज हमारी सुहागरात है। ऐसा लग रहा है मानो मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई। हाँ कालू, कितने इंतजार के बाद हमें आज यह खुशी मिली है। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारी माँ हम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाएगी। तुम्हारी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी शादी के लिए राजी हो गई। बहू, ओ बहू, इधर आ। हाँ माँ जी, अभी आई। ना जाने ये कलमुही क्या करती रहती है। जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। लो माँ जी चाय। चाय लाने इतना टाइम लगता है? इतनी देर में तो खाना बनकर तैयार हो जाता और लोग खा भी लेते। अब बहुत हुआ, अब खेत जा और खेत में पेड़ पौधों में पानी देकर आ। ठीक है माँ जी। अब रानो चिड़िया खेत में सिंचाई करने के लिए निकल पड़ती है। पता नहीं माँ जी मुझसे खुश क्यों नहीं है। घर में भी सारा काम करती हूँ, फिर खेत में भी आकर सारा काम करती हूँ, लेकिन मुझसे माँ जी खुश ही नहीं होती। आखिर मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे माँ जी खुश हो जाएगी। ऐसा कहती हुई रानो चिड़िया सारे टमाटर के पौधे में सिंचाई कर देती है। आज तो मैं पूरा थक चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि घर जाकर चुपचाप सो जाऊँ, लेकिन मुझे कहाँ सोने को मिलेगा। मुझे तो घर जाकर भी काम ही करना है। दूर बैठी गोरी कौवी यह सब देख रही है कि किस तरह रानो चिड़िया अपने खेत में कितनी मेहनत से सिंचाई कर रही है, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ चुगली करना आता है। अरे कालू की माँ, तुम क्या कर रही हो? आओ गोरी, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं कालू की माँ, मैं तुम्हारे खेत से होकर आ रही हूँ। रानो सिंचाई करने के जगह में जहर मिलाकर तुम्हारे सारे टमाटर को मार डाली है। अब तुम्हारे खेत के सारे टमाटर बर्बाद हो चुके हैं। मुझे तो बस यही बताना था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रानो चिड़िया सिंचाई करके घर वापस आ जाती है। आ गई महारानी मेरी फसल को बर्बाद करके। क्या बात कर रहे हो माँ जी, मैंने तो अच्छी तरह सिंचाई किया है। आखिर मैं फसल को बर्बाद क्यों करूँगी? मेरी फसल को बर्बाद कर दी और अब मुझसे जबान लड़ाती है। रुक, मैं तुझे ऐसी सजा देती हूँ कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुन्नी चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और उसे फांसी पर लटका देती है। वह चिल्लाती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता और कुछ ही देर में वह दम तोड़ देती है। शाम के समय जब कालू कौवा घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी रानो चिड़िया फांसी पर लटकी हुई है। रानो, ओ रानो, रानो, ओ रानो, तुम बोलती क्यों नहीं हो रानो? माँ, मेरी रानो को क्या हुआ है? यह क्यों नहीं बोल रही है? और यह ऐसे लटकी हुई क्यों है? मेरी रानो को क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। यह इसी लायक थी। इसने ऐसा क्या कर दिया माँ, जो तुमने इसे फांसी पर लटका दिया? बेटा, इसने हमारे सारे टमाटर को बर्बाद कर दिया। इसने सिंचाई करने के बहाने उसमें जहर मिलाकर हमारे टमाटर की फसल को खत्म कर डाली। इसीलिए मैंने इसे फांसी पर लटका दिया। कितना पाप किया माँ आपने। हमारी फसल तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी है। मैं अभी अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ। इस बार तो हमारी फसल पहले से दोगुनी होगी।
आपने किसी के बहकावे में आकर मेरी रानो को मार डाला माँ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा माँ, कभी माफ़ नहीं करूँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम आप तक भेज सकें।